मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हर समय तुम्हें अपनी कृपा दृष्टि में रखता हूँ, किंतु आज तुमने मुझे काफ़ी समय बाद याद किया है। तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत आज मुझे करके ही जाना होगा, इसलिए आज जो भी मैं तुम्हें बात बताऊँगा उन बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सदा के लिए परेशानियों से दूर कर दो। भोलेनाथ तो सदा ही सबके हैं, किंतु आज मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतना प्रेम करो कि मैं जो भी तुम्हें बातें बताऊँ उन सभी बातों को तुम अपने जीवन में अपना लो और फिर वह कार्य करो जो कार्य मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, क्योंकि यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर सदा ही चलते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम्हारा जीवन कल्याणकारी रहेगा। जीवन तो सदा ही तुम्हारे लिए अच्छा रहा है, किंतु आज जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है उन सभी का उत्तर तुम्हें मेरे संदेश में अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जीवन का चक्र बहुत निराला है, इसको समझ पाना बेहद कठिन और बेहद आसान है। जिसने जीवन को समझ लिया वह जीवन में सदा के लिए सुखी हो गया, परंतु जो जीवन को नहीं समझ पाया वह कभी भी अपने जीवन में ना तो सुखी रह पाया है और ना ही खुश रह पाया है। और आज मैं तुम्हें सुखी और खुशी रहने का उपाय बताने के लिए ही आया हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य की ही चिंता करते रहते हो, बार बार यह सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा या फिर नहीं। बार बार बस अपने भविष्य को सोचकर ही जीते हो। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल का निर्माण करेगा। मनचाहे कार्य से एक बेहतर भविष्य की सीढ़ी अवश्य प्राप्त होती है, परंतु सीढ़ी को आज बनाना पड़ता है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना भूल जाते हो। मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत जियो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम अपने भविष्य को स्वयं ही उज्जवल बना लोगे। एक मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह अपने आज को बेहतर बनाता है। अपने आज में उन कार्यों को करता है जिससे उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। अपने मन के भीतर किए गए परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आज को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम स्वयं को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में
तुम जाना चाहते हो। जो मनुष्य भविष्य में एक ऊंचे पद और नाम पर जाना चाहता है, उसके लिए उसे पर्याप्त परिवर्तन अपने भीतर आज से ही चालू कर देना चाहिए। वर्तमान में जिस भी स्वभाव में आप ढलेंगे, जिन विचारों को अपने आप में निर्मित करेंगे, भविष्य में आपकी छवि बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान स्थिति एक संघर्षपूर्ण व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। प्रयोजन चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, तैयारी आज से शुरू करनी होती है। यदि हम आज अपने कार्यों के लिए योजनाएं बनाएंगे, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। भविष्य की सफलता में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि वर्तमान समय की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और यही हम जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने मन को यह समझाने लगते हैं कि जब भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, तब मैं वास्तव में खुश रहूँगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम अपने मन को स्वयं ही झूठी तसल्ली देते हो। खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में अच्छे समय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आज के समय में खुलकर जिएं, तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। भविष्य की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए तुम आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हो, जबकि तुम्हारी वर्तमान की खुशियाँ ही तुम्हारे भविष्य की खुशियों का निर्माण करती हैं। तुम्हारे वर्तमान की खुशियों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ। मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम अपने जीवन में सदा सुखी, समृद्ध और सच्चाई के मार्ग पर चलो, और यही मेरी कामना रहती है। चाहे वह वर्तमान समय हो या भविष्य, तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मुझे तुम पर सदैव ही गर्व महसूस होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम अपने वर्तमान समय को बेकार की चीज़ों में नष्ट मत करो, बल्कि इस समय का सदुपयोग कर इसे अपने जीवन में उत्तम कार्यों के लिए इसका उपयोग करो। तभी तुम्हें यह समय वह सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में वह शक्ति है जो किसी भी कार्य को
भली प्रकार से पूर्ण कर सकती है और तुम्हारे भीतर यह शक्ति मेरे द्वारा ही दी गई है। मेरे बच्चे, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर अपने जीवन को सुख में और आनंदित करो। मैं महादेव तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने सदा ही तुम्हारे भीतर वह अच्छाइयाँ देखी है जिसके कारण तुम मेरे प्रिय हो। तुम दूसरों का मान सम्मान रखने के लिए उनका बराबर मान करते हो तथा अपने से बड़ों का हर वह कार्य करते हो जिनसे उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तुम यह बात भली प्रकार से जानते हो कि जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे, तुम्हें भी उसी प्रकार का व्यवहार दूसरों से प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने जीवन में सदैव ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो तथा अपने कर्मों को भी कभी खराब नहीं करते। तुम निरंतर ही अपने जीवन में सभी मनुष्य से एवं पशु पक्षियों से करुणा बनाकर रखते हो। तुम्हारे अंदर दया भावना भरी हुई है जो तुम्हें दूसरे मनुष्यों से अलग करती है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें भी दूसरों की करुणा प्राप्त होती है तथा दूसरे भी तुम्हें उसी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं जैसे तुम उन्हें करते हो। तुम सदा ही दूसरों के सुख में स्वयं को सुखी समझते हो और यही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समीप जितनी भी बुराइयां और जितनी भी बुरी ताकतें हैं, वह सब मेरे क्रोध से भस्म हो जाएंगी। मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, परंतु यदि कोई मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरे भीतर से जो ज्वाला उत्पन्न होती है, उस ज्वाला से वह बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तुम मेरा ध्यान करो मेरे बच्चे। तुम्हारे ध्यान करने से मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त होऊंगा। मेरी प्राप्ति से ही तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख और सारे आनंद तुम्हें मिलेंगे जो तुम चाहते हो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश को भली प्रकार से सुनकर उसमें कही गई सभी बातों का पालन करना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यदि तुमने मेरा यह संदेश आखिर तक सुना है तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भक्त सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। अब तुम्हारे पिता अपने धाम जा रहे हैं, परंतु मेरे जाने से पहले यह बात अवश्य याद रखना
कि तुम कभी भी किसी मोड़ पर अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।